जय जय श्री विष्णु भगवान नमो नमः। श्री पराशर जी महाराज बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्राचीनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनुष्यु का अभयद का शुद्धु का बहुगत का संयति का अहंयति और अहंयति का पुत्र रुद्राशव था। रुद्राशव के ऋतेषु कक्षेषु अस्थिंडलेषु कृतेषु जलेषु धर्मेषु घृतेषु स्थलेषु संतेषु वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमित अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से प्रतिरथ का पुत्र कन्नव का मेघातिथि जिसकी संतान कांदवान ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया है। माता तो केवल चमड़े की धौंकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के अधीन करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थीं, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माता ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत सोम नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप में दिया, जो उतथ्य पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से अस्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है।